क्वेश्चन रीड करो। देखिए यहाँ क्या दिया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन गिवन है। सॉल्यूशन लिख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स t प्लस बीटा टाइम्स टी स्क्वायर। पूछा गया है डिस्टेंस, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब ध्यान देने वाली बात यह आती है कि हमें जो रिलेशन पता है वो तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का पता है। d बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, लेकिन डिस्टेंस पूछा है। तो पहली बात, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो मान लीजिए जिस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो जो भी पोजीशन में चेंज आएगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा। तो डी एस बाई डी टी की जगह अगर मैंने इसे डी एक्स बाई डी टी भी लिखा तो चलेगा। दूसरी बात, जो रिलेशन दिया है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, आई होप आपको क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स बनाना आते हैं। तो इसका अगर आपने v वर्सेस t ग्राफ प्लॉट किया, v वर्सेस t, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ये दिखाई दे रहा है आपको, t कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा t, तो यहाँ से दो रूट्स आ रहे हैं इस इक्वेशन के, t0 और t माइनस अल्फा बाय बीटा। तो अगर अल्फा और बीटा पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं तो ये तो दिखाई दे रहा है नेगेटिव रूट है, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव रूट है, तो 0 नेगेटिव नंबर से तो बड़ा ही होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो भी ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा ये। ये वाला जो रूट है ये है माइनस अल्फा बाय बीटा, ये वाला रूट, एक्सक्यूज मी, ये वाला रूट, और ये जो है 0 है, t इक्वल्स टू 0। अब t इक्वल टू 0 के बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, और ग्राफ मतलब वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी का वैल्यू 0 के बाद लगातार इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी पॉजिटिव में ही बढ़ता जा रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होगा। आफ्टर t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होगा, वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब पार्टिकल अपना डायरेक्शन कभी चेंज नहीं कर रहा है। अगर वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो कभी पलटेगा भी नहीं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो पीछे भी नहीं आएगा। ये हमने एनालाइज किया। तो अगर ऐसा है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं करने का मतलब पलट नहीं रहा है, पीछे नहीं आ रहा है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो डिस्टेंस पूछा है, तो अगर हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया तो डिस्टेंस के ही इक्वल आ जाएगा। तो फिर यहाँ से एक टेंशन कम हो गया हमारा कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। तो अभी समझ आया कि हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया तो वही डिस्टेंस के इक्वल होगा। ये सब एनालाइज करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। अच्छा, ये सब एनालाइज किए बिना भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करते तो इसका तो आंसर आ जाता। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ सीखने के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमें दिया है v इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर्ड। तो v को लिखा जा सकता है d बाई डी टी ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर्ड। तो यहाँ से आया dx इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए।
इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। लिमिट्स लगेंगे यहाँ पर, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है तो x के लिमिट्स लगेंगे, x इनिशियल टू x फाइनल, और यहाँ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड में t है तो t के लिमिट्स लगाइए, t इनिशियल टू t फाइनल। dx का इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल 1 dx क्या होता है, x होता है, तो x लिखा, लिमिट्स x इनिशियल टू x फाइनल इज इक्वल टू, इन्हें सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं तो लिख दिया एक बार मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बीटा टी स्क्वायर डी टी। यहाँ t इक्वल टू 0 या ऐसा बोलिए t इनिशियल से t फाइनल, लिमिट्स वही है, t इनिशियल टू t फाइनल, यहाँ भी लिमिट t इनिशियल टू t फाइनल, जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उसी के लिमिट्स लगते हैं। आगे देखिए, x में लिमिट्स लगाए, पहले अपर लिमिट पुट किया तो x की जगह x फाइनल, माइनस लोअर लिमिट पुट किया, x की जगह x इनिशियल इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखिए अल्फा t, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, अल्फा कांस्टेंट है बाहर रखा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर्ड बाय 2 प्लस बीटा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बीटा कांस्टेंट है बाहर रखा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, t पावर n का फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n t पावर n जो सीखते हो, लिमिट्स इसमें लगाया हमने t इनिशियल टू t फाइनल, मैंने एक ही साथ लगा दिया लिमिट, t इनिशियल टू t फाइनल। अब t इनिशियल क्या है, t फाइनल क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पार्टिकल का हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में, तो 1 सेकेंड ही t इनिशियल हुआ और 2 सेकेंड t फाइनल हुआ, लिमिट पुट कर दीजिए, t इनिशियल को लिखिए 1 सेकेंड और t फाइनल को लिखिए 2 सेकेंड, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल मीनिंग डेल्टा x, चेंज इन x मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये डेल्टा x क्या लिखा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन को ही क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट, ये तो बेसिक डेफिनेशंस हैं, 9th से सीखते आ रहे हो, चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोला। अब यहाँ लिमिट पुट कीजिए, पहले t की जगह लिखिए 2 सेकेंड, तो अल्फा टाइम्स t की जगह लिखा 2 तो 2 स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा टाइम्स t क्यूब बाय 3, t की जगह लिखा है 2 तो 2 क्यूब बाय 3, ये अपर लिमिट पुट किया तब इतना आया, माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, 1 पुट करोगे t की जगह तो t स्क्वायर, 1 स्क्वायर भी 1 होता है, 1 क्यूब भी 1 होता है, तो आएगा अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, इज इक्वल टू, ये एक 2 से एक सेकेंड डायरेक्टली कर लीजिए, बन रहा है 4 अल्फा बाय 2 स्क्वायर नहीं 4 अल्फा बाय 2 प्लस 8 बीटा बाय 3 माइनस अल्फा बाय 2 माइनस इन 2 प्लस माइनस बीटा बाय 3, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब यहाँ 4 अल्फा बाय 2 है, यहाँ पर 1 अल्फा बाय 2 है, 4 में से 1 माइनस किया बचे 3, तो ये आया 3 अल्फा बाय 2। यहाँ पर 8 बीटा बाय 3 है, उसमें से 1 बीटा बाय 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया है 7, तो 7 बीटा बाय 3, ये आया डिज़ायर्ड डिस्टेंस, ठीक है, जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस था। ये पहले ही डिस्कस किया कि डिस्प्लेसमेंट ही एक्चुअल में इस पर्टिकुलर केस में डिस्टेंस के इक्वल है, तो यही आंसर है।
जो भी यूनिट्स गिवन है, अगर मीटर है तो मीटर।